सुप्रभातम मित्रों। जब कभी कोई आपको अपने संपत्ति या अपने घर या आपके बसे बसाए घर को उजाड़ने का प्रयास करता है तो दिल को बहुत चुभता है। खास तौर से वो जो आपके ही अपने हो, खास तौर से वो जो आपके रिश्तेदार हों, आपके पिता हो, भाई हो, और वो आपको आपके मकान को तोड़कर अगर वो बेदखल करना चाहे तो कितना बुरा लगेगा। ये हामिद का परिवार है और यहाँ गौवंश भी बांधे गए हैं और यहाँ पर वो वर्ष 1994 से निवास कर रहा है, लेकिन इसके परिवारजन इसे यहाँ से खदेड़ना चाहते हैं क्योंकि ज़मीन आजकल महंगी हो गई, प्लॉट आजकल महंगे हो गए और लोगों के भाव बदल गए। स्वार्थ सिद्धि जो है वो अपना वर्चस्व जमाने लगी है। ऐसे में अब्दुल अब यहाँ पर बड़ा ही परेशान है। बात की जाए संपत्ति की तो यहाँ ये मामला न्यायालय में लंबित होने के बाद भी इसके मकान को इसके ही अपनों ने 3 बार ध्वस्त कर दिया। जब कभी ये अपने खेत की बुआई को लेकर यहाँ से जाता है तो पीछे से आकर इसका मकान ध्वस्त कर देते हैं। हाँ, इसका एक प्लस पॉइंट है कि इसके जो पड़ोसी रिश्तेदार जो आसपास में जो है वो इसके साथ है। तब इसके मकान जब ढह जाता है तो खाने पीने की व्यवस्था ये लोग कर देते हैं, इसके साथ खड़े हैं क्योंकि ये लंबे समय से यहाँ रह रहा है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग, इसके ही रिश्तेदार लोग इसका मकान तोड़कर कब्जा करना चाहते हैं, इसे बेदखल करना चाहते हैं। अब ये मामला न्यायालय में लंबित है। ये चाहता है कि न्यायालय ही फैसला करे। सबसे कद हो रहे हो? मैं रह रहा हूँ 1994। तो कई प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम मैं इधर कई साल हो गया रही लड़ाई दंगो कर पर मकान 3 बार बनाए, 3 बार दौड़ दी। पसो कितनी बार बनाया था? 3 बार बनाए, एक कौन 3 बार बनाए, 3 बार दौड़ दी और बस परसा दिन आए रोकी बस उठा मैं अरेस्ट कराया उन्होंने पास जमानत कराई पाए और दुख दे रहा कहीं तो सेल कोर्ट मामलो चल रहे हो 3 महीना चल रहे 3-4 मकान दौड़ी हो क्या? दौड़ी मकान हाल सपर हैंग दौड़ दिए पूरा। कौन था? पिताजी भाई हैंग बेला। अच्छा, पिताजी भाई दोनों रहन दे नहीं तो वो रहन दे नहीं ये रहन दे हम वो किस जाओ आगे ज्यादा। अच्छा, खेत में भी को रहन नहीं खेत में रहन दे वो तो कई सलाह दुख देता है, ये था ये थी दुख देने लगी लारे हम वो आगे किस जाते वो टकरो गवर्नमेंट माँ बाप है वो आगे मान के थे कर बहन बीजू तुम की करो जी टाइम दौड़ी वो टाइम थे करने था वो टाइम मैं हैंग कर हैं पूरी बस्ती करने आनी आई हलफ करी मार जो जबरदस्त आगरी छोड़ा ना तो दौड़ भांग दौड़ ना गाड़ी लार पुलिस रह गई ना क्या मार। कितना लोग आया दौड़ने? वो आया तो 10-12 जना था। हाँ, जेसीबी लाया था? जेसीबी है अतो दौड़ दे लग गया हर यार कई लाल आए तो बिखेर दिया है कहीं न थोड़ा मारना अब्दुल हमीद कटून। अच्छा अच्छा, की बरगद कॉलोनी रहो कि मलार रहो? बरगद कॉलोनी। अठे भी आप निवास है, मलार में खेत है? मलार में खेत है, निवास ये तो है। ठीक, सिविल कोर्ट में मामला चलते है, रजिस्ट्री करा दिया। ठीक, वो माफिया ना मारा मैं तो बेच दियो भले और वो मन धमके दे रहा है रात दिन हिकला हो के मैं उठा टेक दे मार दे नहर में टेक दे पुलिस आवे रात्रि आवे दिन आवे फोन आवे बार मिनट से दुख दे रहे हैं। सिविल कोर्ट मामला चल रहे हैं अब सिविल कोर्ट में हर सको बीजू की उपाय। आप न्यायालय की बात मानने को तैयार हो, उनका आप सम्मान करते हो? ठीक है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना, सही सुना। ये मामला न्यायालय में लंबित है, उसके बाद भी इसके साथ इस तरह का दुराचार हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके अपनों ने ही इस प्लॉट को भू माफियाओं को बेच दिया। अब ये बेचारा भू माफियाओं से कब तक लड़ता रहेगा, जबकि सुबह शाम रोटी के लिए भी इसे कड़ी मेहनत कर जाना पड़ता है। ऐसे में ये कब तक इस तरह की लड़ाई लड़ता रहेगा? अब देखना ये होगा कि इस तरह से लोग अपनों को ही घरों से बेदखल कर देते हैं तो फिर परायों की बात तो क्या की जाए। हालांकि यह न्यायालय का सम्मान करता है और इसको पता है कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन ये परिवार कहाँ जाएगा?